चौधरी खानदान में इख्लाफात की सूरत में एक बड़ी दरार पड़ चुकी है। गुजरात की इंतखाबी सियासत पर ये किस तरह असरअंदाज हो सकती है? फैसला करना था कि पीडीएम की तरफ जाना है या पीटीआई की तरफ रहना है, तो चौधरी शुजात साहब और परवेज़ इलाही का फैसला यही था कि हमने एक ही साइड पे जाना है, फैसला करके जाना है। लेकिन सालिक हुसैन वो पहले शख्स थे जिन्होंने वाले से कहा कि जी अब हमें अलग होकर अपनी सियासत करनी पड़ेगी, अपने बारे में सोचना पड़ेगा, वरना तो ये सारा जो हमारा सियासी असासा है वो परवेज़ इलाही ख़ानदान को मुंतकिल हो जाएगा। मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी जब चौधरी शुजात हुसैन साहब मौलाना फजल रहमान साहब को मिलने गए थे और मुझे एक दोस्त ने बताया कि वहाँ वो परवेज़ इलाही के बारे में कोई बात करने नहीं गए थे और उनकी वज़ारत आला की बात उन्होंने नहीं की थी, बल्कि उन्होंने कहा था कि छोड़ें, परवेज़ इलाही जाने, आप जाने, मैं तो बात करने आया हूँ सालिक हुसैन के बारे में, तो उसको वज़ारत अगले सेटअप में मिलनी चाहिए। और फिर वो एक टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद परवेज़ इलाही साहब और शुजात साहब के रास्ते अलग अलग हो गए। अब वहाँ सालिक हुसैन साहब या शुजात साहब का कोई इतना ज़्यादा काम नहीं है। शुजात साहब तो पिछले 10-15 साल से इनएक्टिव हैं। वजाहत साहब का जो मामला है वो भी थोड़ा सा डामाडोल है क्योंकि उनकी शोहरत जिस किस्म की है। तो परवेज़ इलाही, चौधरी परवेज़ इलाही ने वहाँ काम किए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ही समझे जाते थे और वही फाल होते थे। तो इसलिए अगर तो परवेज़ इलाही ख़ानदान सियासत से आउट कर दिया जाता है, यानी इंतखाबी सियासत से उनके कागजात मुस्तरद हो चुके हैं, वो मंजूर नहीं होते, तो फिर तो ज़ाहिर है एक बिला मुकाबला कैफियत होगी। और सालिक हुसैन क्योंकि रेवड़ियाँ जब बढ़ती हैं और अपने मुँह बांटी जा रही हूँ तो उसमें फिर कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर मुकाबला हो चौधरी ख़ानदान का बाहमी, तो उसका एक तो ये होगा कि परवेज़ इलाही साहब का पलड़ा भारी होगा, लेकिन इस मुकाबले में ये भी हो सकता है कि इन दोनों के, यानी चौधरी ख़ानदान के जो मुखालिफिन हैं वो पगों वाले भी हैं, वो नवाबजादे भी हैं, वो दूसरे जो हैं रज़ा वगैरह वो भी हैं, फिर उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये ख़ानदान सियासी साथ हो बैठेगा। इरशाद आरिफ साहब, मुस्लिम लीग नून और काफ लीग में एडजस्टमेंट की खबरें हैं। चौधरी सालिक की तरफ से तरदीद भी की गई है, असल हकीकत क्या है? असल में चौधरी सालिक साहब और चौधरी परवेज़ शुजात हुसैन साहब का मामला ये है कि देखिए, मैं जिस तरह पहले कह चुका हूँ कि इनका कोई बहुत ज़्यादा वहाँ काम नहीं है, तो अब वो मोहताज हैं मुस्लिम लीग नून के। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए मसला ये है कि वो नवाज़ गज़नफ़र को कैसे इग्नोर करें, वो जो रज़ा ख़ानदान है उसको कैसे इग्नोर करें, बाकी जो लोग हैं वहाँ मुस्लिम लीग के पुराने कारकुन और टिकट होल्डर, उसको इग्नोर करके इनको कैसे अकोमोडेट करें। किसी एक सीट पर तो हो सकता है कि एडजस्टमेंट मियां नवाज शरीफ साहब कर लें, जिसके इम्कान मुझे भी कोई ज़्यादा रोशन नज़र नहीं आते, इसलिए कि मियां नवाज शरीफ साहब का एक माजी है और एक तजर्बा है। मियां नवाज शरीफ साहब कभी भी नहीं चाहते कि जब उनका इक़्तिदार उनको प्लेट में रख कर पेश किया जा रहा हो तो उसमें कोई उनके साथ शरीक हो या आगे चल के वो उनके लिए मसाइल पैदा कर सके, क्योंकि अपने इत्तेहादियों का उनको माजी का बहुत तवील तजर्बा है कि वो जब भी मौका मिलता है वो पीठ में खंजर घोंपते हैं और किसी के इशारे पर अलग होकर मुश्किलात पैदा करते हैं, वफा नहीं करते। इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब अब पहले के मुकाबले में ज़्यादा मोहताज हैं, दूध के जले हैं, वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं। तो उस सूरत में वो वहाँ सालिक हुसैन को अकोमोडेट करेंगे, किसी अखलाकी बुनियाद पर नहीं करेंगे या इस बुनियाद पर कि जी वो 16 महीने तक साथ देते रहें वफादारी। वो तो सिर्फ वो सूरत में करेंगे कि वहाँ उनको कोई मजबूर कर दिया जाए या वो मजबूर हो जाएं कि उसके बगैर उनका काम ना चलता हो, तो फिर शायद वो एडजस्टमेंट कर लें, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। इरशाद आरिफ साहब, मुस्लिम लीग नून 2008 और 2013 में यहाँ से कामयाब होती आई है, इस पर क्या पोजीशन देख रहे हैं आप? देखिए, नवाब गज़नफ़र अली खान हो या वो रज़ा ख़ानदान हो, ये एक मजबूत ख़ानदान है। और दूसरी जो एक सीट है रज़ा वाली, वो तो जीते थे, आबिद रज़ा हैं गालिबन उनका नाम, वो तो इलेक्शन जीते थे। तो मुस्लिम लीग की पोजीशन वहाँ कमज़ोर नहीं है। मैं इसी बेस पर तो कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग की जब मजबूत कैंडिडेट उनके पास मौजूद है तो वो सालिक हुसैन को मौका क्यों देंगे। वो तो उसी सूरत में उसी जगह पे किसी को अकोमोडेट कर सकते हैं जहाँ उनके अपने
मजबूत कैंडिडेट मौजूद ना हों या उनको कोई मजबूरी ना हो, तो अगर वो उनके पास मजबूत ख़ानदान, मजबूत धड़े, मजबूत कैंडिडेट मौजूद हैं तो ज़ाहिर बात है कि वो इलेक्शन जीत सकते हैं।